मेरे दरवाजे पे कोई बहुत ही जोर से नॉक कर रहा था। मुझे लग रहा था कि वो वही औरत है। मैंने पीक होल से बाहर देखा, लेकिन तब मैंने देखा कि वहां पे मेरी नेबर खड़ी थी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और उनसे पूछा कि क्या आपने यहाँ पे एक अजीब सी औरत देखी है जो कि बहुत ही पतली थी और एक कार्टून कैरेक्टर की तरह चल रही थी। उन्होंने बोला कि यहाँ पे मेरे अलावा तो कोई भी नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि वो यहाँ पे क्यों आई हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें 1 कप शक्कर चाहिए। वो आंटी हमारी फैमिली की काफ़ी मदद करती थी, इसलिए मैं किचन में गया और 1 कप शक्कर उठा के लेके आया। लेकिन तब मैंने देखा कि वो आंटी वहाँ पे थी ही नहीं। मुझे लगा कि उन्हें कोई काम याद आ गया होगा, इसलिए हो सकता है कि वो यहाँ से चली गई हो। लेकिन तभी मुझे उस औरत का ख्याल आया। मैंने एक बार फिर से बाहर देखा कि कहीं वो औरत यहाँ पे है तो नहीं, और जल्दी से गेट बंद कर लिया। मैं किचन में गया उस कप को रखने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया मैंने देखा कि वहाँ पे मेरी नेबर खड़ी थी और वो विंडो से बाहर देख रही थी। तभी उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें बाहर देखना बहुत ही अच्छा लगता है ना? और तब मैंने देखा कि असल में वो वही औरत थी जो कि मेरी नेबर का रूप लेके आई थी। और तब उसने मेरी तरफ देखा। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने वो कप वहीं पे फेंका और वहां से भागने लगा। मैं अपने रूम की तरफ भाग रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा वो औरत दीवार पे चिपक के मेरे पीछे ही आ रही थी। मैं जल्दी से अपने रूम में गया और दरवाजे को लॉक कर लिया, लेकिन वो औरत बहुत ही तेज से मेरे दरवाजे को पटक रही थी और उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी मुझे मेरे मॉम के फुटस्टेप्स की आवाज़ आई और मैंने सुना कि वो औरत यहाँ से भाग गई। तभी मेरी मॉम ने मुझे आवाज़ लगाई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। एक दिन मुझे ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ा था, जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। मैं जल्दी से अपने घर पे पहुंचा और अपने रूम में जाके लेट गया। मैं उस दिन काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी नींद भी आ रही थी। लेकिन करीब रात के 1 बजे मुझे मेरे ऊपर वाले अपार्टमेंट से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी, जिस वजह से मेरी नींद टूट रही थी। वो आवाज़ें बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, लेकिन मैं सो भी नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर के लिए शांति हो गई, लेकिन कुछ देर बाद अचानक से वो आवाज़ें फिर से आने लगी। अब इस बार मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। अगले दिन मैं ऊपर वाले अपार्टमेंट में उधर के ओनर से बात करने के लिए गया। मैं उसके गेट पे पहुंचा और गुस्से में ही उस गेट को नॉक करने लगा। तभी एक बूढ़ी आंटी ने उस दरवाजे को खोला और मुझे अंदर आने को कहा। मैं अंदर चला गया। उनका घर थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन वो आंटी बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। उन्होंने मुझे चाय भी पिलाई और बिस्कुट भी खिलाए। मुझे लगा कि मुझे इनसे अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं नीचे आ गया। और उस रात जब मैं सो रहा था तब मुझे वैसी आवाज़ें फिर से आने लगी। इस बार मैं काफ़ी गुस्से में ऊपर गया और उनके दरवाजे को नॉक करने लगा, लेकिन कोई दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। काफ़ी देर नॉक करने के बाद भी किसी ने जब दरवाज़ा नहीं खोला, तब मैंने उनके नेबर से बात की। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे एक आंटी रहती थी, वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मजाक है भाई, यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। यहाँ पे एक औरत रहती तो थी, लेकिन उसकी 2 साल पहले ही डेथ हो गई है। अब यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो और नीचे जाओ, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ये सुन के मैं थोड़ा सा अजीब फील करने लगा, क्योंकि कल तो मैं उधर गया था। मैं श्योर था कि कल मैं उन आंटी से मिला था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उस आंटी की 2 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। मैं कंटिन्यूसली उनके अपार्टमेंट को देख रहा था और इस बारे में सोच रहा था कि तभी मैंने वहाँ पे कुछ देखा, और उसे देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए।